हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल की। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। दोस्तों, वर्गमूल या स्क्वायर रूट जो टॉपिक है, यह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। और जो सरलीकरण के जो क्वेश्चंस होते हैं, सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें स्क्वायर रूट का काफी इस्तेमाल किया जाता है। इस लिहाज से यह हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद हम मेथड्स देखेंगे कि कैसे वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट को निकाला जाता है। उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वर्गमूल का? ओके, देखो, जो स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट का जो साइन है वो ये वाला साइन है। स्क्वायर रूट का साइन हमारा यह है। इस साइन का, इस सिंबल का, इस साइन का क्या मतलब होता है? इस साइन का मतलब है एक पावर जो कि भिन्न संख्या में है 1/2। यानी इस स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? एक पावर है जो भिन्न संख्या में 1/2 है। ओके, स्क्वायर रूट एक पावर है जो कि भिन्न संख्या में कितनी है? 1/2। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर आपको पूछा जाए अनरूट 324, ओके, अनरूट 324, तो इसका मतलब क्या है? अनरूट 324 का मतलब होता है 324 की घात 1/2। ठीक है, तो अनरूट का मतलब क्या है? सिंपल एक पावर है 1/2। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे अनरूट है ना, अनरूट अगर मैं 484 की बात करूं, है ना, तो यह इसका मतलब क्या है? 484 की घात कितनी? 1/2। यह हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वर्गमूल का। यानी कि इस साइन का क्या मतलब है कि यह पावर होती है 1/2। ओके, इसके बाद अगर इसका और हम मीनिंग देखें, तो जैसे कि अगर हमने बात करी स्क्वायर रूट 324 की, है ना, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है वर्गमूल 324 का। तो इस वर्गमूल का क्या मतलब है? देखो, 324 में हमें निकालना क्या है? हमें वर्गमूल का मतलब हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें ये जो 324 है, यह किस संख्या का वर्ग बनता है? किस संख्या का वर्ग है? ओके, यह 324 किस संख्या का वर्ग होता है ना। अगर मैं बात कर रहा हूँ अनरूट 484 की, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि यह 484 किस संख्या का वर्ग है? किस संख्या का वर्ग है? ओके, किस संख्या का वर्ग है? यानी कि हमें सिर्फ यह बताना है कि ये 324 का रूट जब हमसे पूछ रहा है, तो हमें सिर्फ यह बताना है कि 324 किस संख्या का स्क्वायर रूट है, यानी वर्गमूल है। ओके, अगर हम बात करें 324 की, है ना, 324 की अगर मैं बात करूं, तो यह किसका वर्गमूल होता है? 324 18 का। किसका वर्ग होता है? 18 का। ठीक है, तो इसका वर्गमूल क्या बन जाता है? अभी 18। क्या बन जाता है? 18। ठीक है, अब एक चीज देखना, 324 को मैं किस तरह से कन्वर्ट कर सकता था? 324 को मैं कर सकता था 18 का वर्ग। किसका? 18 का स्क्वायर। ठीक है, 18 का स्क्वायर। अब इसमें क्या होता है? अब हम इस वर्ग से, इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देते हैं। स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देते हैं वर्ग से। ऐसा क्यों? इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन सिंपल है। देखो, जैसे इस वर्गमूल का क्या मतलब होता है? पावर कितनी? 1/2, है ना। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर होता है बटा में 1/2 होती है ना। तो अंदर क्या है? 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब जब पावर की पावर लगी हुई हो, क्या? जब पावर की पावर हो, ठीक है, पावर की होल पावर हो, तब इस पावर की पावर को हम सिर्फ एक पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो किस तरह से करते हैं? 18, है ना, दोनों पावर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 गुना में 1/2, 2 गुना 1/2, जिसमें कि ये कैंसिल हो जाता है 2 से 1/2, है ना। तो बच के जाता है सिंपल हमारे पास 18, है ना। मीनिंग क्या है कि अंडर 324 में हमें क्या बताना है कि 324 किस संख्या का वर्ग है? तो वो किस संख्या का वर्ग बनता है भाई? 18 का। ओके, इसी तरह से अगर 484 की मैं बात करूं, है ना, 484 की बात करूं, तो 484 हमसे पूछा क्या जा रहा है कि 484 किस संख्या का वर्ग है? 484 को हम इस तरह से देख सकते हैं, लिख सकते हैं 22 का
स्क्वायर। हमें पता है कि किस संख्या का वर्ग होता है 22 का, तो इसको हम लिख दिया 22 का स्क्वायर। अब इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 22। ओके, क्यों कैंसिल हो जाता है, लॉजिक ये वाला रहेगा। ओके, सर्च में एक टॉपिक आपका घात एवं करनी है ना, एक टॉपिक है आपका घात एवं करनी। इसके नेक्स्ट में हम स्क्वायर रूट के नेक्स्ट वाला टॉपिक जो रहेगा हमारा यही है। इसमें हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है कि a की पावर m होल रेज टू द पावर n। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाता है a की पावर m मल्टीप्लाई में n। इसी चीज का हमने यहाँ पे इस्तेमाल भी किया हुआ है। ओके, तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट स्क्वायर रूट का, है ना, कि मीनिंग क्या होता है स्क्वायर रूट का। ओके, इसके बाद हम देखेंगे वर्गमूल निकालने के मेथड्स, कि वर्गमूल या स्क्वायर रूट हम किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, मेथड्स टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल दीजिए मेथड्स टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट, यानी मेथड्स टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट, यानी वर्गमूल निकालने की विधि। वर्गमूल निकालने की विधि यानी स्क्वायर रूट निकालने की हमारी क्या विधि रहती है। ओके, यानी स्क्वायर रूट निकालने की हमारी क्या विधि रहती है ना। तो मेथड्स टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट, भाई मेथड्स में हम तीन मेथड्स देखेंगे, तीन तरीके देखेंगे जिनसे हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड रहेगा हमारा वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। पहला क्या रहेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला क्या रहेगा हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना। सेकंड क्या रहेगा हमारा, सेकंड हमारी डिवीजन विधि या डिवीजन मेथड, है ना, यानी भाग विधि। तीसरा हमारा रहेगा, तीसरा जो मेथड रहेगा हमारा वो रहेगा शॉर्टकट मेथड। ओके, हम पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम शॉर्टकट देखेंगे कि इजिली हम, है ना, 3 से 5 सेकंड में हम स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। ओके, जो जेबीटी एग्जाम है हिमाचल प्रदेश में, जो जेबीटी एग्जाम है, जेबीटी टेट या कमीशन पटवारी एग्जाम है, उसमें इसके जो बेसिक मेथड है स्क्वायर रूट निकालने के, इनका यूज किया जाता है। इनकी जो एप्लीकेशन होती है ना, ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर डिवीजन मेथड का यूज किया जाता है आंसर निकालने के लिए, और वैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओके, शॉर्टकट मेथड आपका इतना यूजफुल नहीं रहता है जेबीटी वगैरह के एग्जाम्स में। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको नोट कर लो। सबसे पहला मेथड हमारा क्या रहेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। तो इसमें सबसे पहले तो हमें क्या सीखना है, इसमें सबसे पहले हमें देखना है प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड क्या चीज है। देखो फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 12 है, 12 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकता हूँ, 12 को 2 गुना 2 गुना 3। एक संख्या मान लो 35 है, 35 को मैं 5 गुना में 7 लिख सकता हूँ, 35 को 5 गुना 7 में लिख सकता हूँ। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूं 120 की, 120 की, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 2 2 2 3, है ना, और गुना में 5। एक्चुअली में मैंने किया क्या, मैंने क्या किया कि ये जो 12 है ना, ये जो 12 है, 12 को मैंने
अभाज्य संख्याओं की गुणा में लिख दिया, यानी प्राइम नंबरों की गुणा में लिख दिया। ये 2 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर, और ये 3 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर। मैटर नहीं करता कि कोई एक प्राइम नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई में रिपीट हो रहा है, वो कितनी बार भी रिपीट हो सकता है, लेकिन होने क्या चाहिए, वो प्राइम नंबर ही होने चाहिए। 35 में किस तरह से लिख दिया, 5 गुणा में 7, यानी 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है। ओके, 120 को किस तरह से लिख दिया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, इसमें 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। कर क्या रहा हूं मैं किसी भी नंबर को अभाज्य संख्याओं की गुणा में लिख रहा हूं, मैं किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं की गुणा में लिख रहा हूं, ठीक है। तो किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं की गुणा में लिखना ही अभाज्य गुणनखंड बनाना होता है। ओके, तो अभाज्य गुणनखंड का मीनिंग क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए अभाज्य गुणनखंड का मीनिंग, साथ में नोट्स बनाते चले भी आप लोग। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं की गुणा में लिखना ही अभाज्य संख्याओं की गुणा में लिखना ही अभाज्य संख्याओं की गुणा में लिखना ही अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बनाना होता है। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड की डेफिनेशन क्या बन गई, किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं की गुणा में लिखना ही अभाज्य गुणनखंड बनाना होता है ना। भाई छोटे नंबर थे 12, 35 और 120, तो मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, अपने आप ही प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई में। लेकिन नंबर बड़ा आ जाए, है ना, फॉर एग्जांपल मुझे बनाना आ जाए 324 के, कि भाई 324 के आप क्या बनाए, अभाज्य गुणनखंड बनाए। मुझे बनाना आ जाए मान लो 1200 के, कि 1200 के अभाज्य गुणनखंड बनाइए, है ना। मुझे बनाना आ जाए मान लो 1550 के अभाज्य गुणनखंड बनाइए, है ना। तो बनाने का तरीका क्या है, भाई 324 के जब मैं अभाज्य गुणनखंड बनाऊंगा, किसके, 324 के अभाज्य गुणनखंड, है ना, किस तरह से बनाऊंगा भाई, इस तरह से मैं अभाज्य गुणनखंड बनाऊंगा, यहाँ पे 324 लिखूंगा, इस तरफ जिनसे मैं भाग दूंगा वो संख्या मैं सिर्फ और सिर्फ कैसे रखूंगा, अभाज्य संख्या रखूंगा, यानी कि मैं भाग दूंगा किससे, सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या से। ओके, अभाज्य संख्या, अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई ये अभाज्य संख्या क्या चीज है, अभाज्य संख्या कुछ नहीं है, ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं से विभाजित हो, जो एक और स्वयं से विभाजित हो, जो एक और स्वयं से विभाजित हो, वो संख्या क्या कहलाती है, हमारी अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होती है, 2। ओके, यानी कि ऐसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं से विभाजित हो, ठीक है, 2 संख्याओं से विभाजित हो, जिसमें एक और दूसरा वो नंबर खुद। 324 है ना, अब हम 324 को किससे भाग दे सकते हैं भाई, 324 को हम 2 से भाग दे सकते हैं, अभाज्य संख्या है 2 सबसे छोटी, 2 से जब मैं भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 162, दोबारा 2 से भाग हो जाएगा तो दूंगा, है ना, 8 दूनी 16, 1 आ जाएगा, 81 आ जाएगा। अब 8 81 3 से भाग दूंगा, 2 से तो भाग नहीं होगा, तो 2 से बड़ा जो प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या उससे भाग दूंगा, 3 से भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 27, दोबारा 3 से भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 9, दोबारा 3 से भाग दूंगा तो दोबारा आ जाएगा 3, है ना। और इस तरफ जो भी संख्याएं है ना, इनको गुणा में लिख दूंगा, यानी 324 के अभाज्य गुणनखंड क्या बन गए हमारे, 324 के बन जाते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये बन गए हमारे क्या, अभाज्य गुणनखंड। ओके, इसी तरह से 1200 के भी हम निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड, इस तरह से हम 1200 के अभाज्य गुणनखंड भी निकाल सकते हैं। चलो निकाल के दिखा देते हैं आपको 1200 के अभाज्य गुणनखंड, इस तरह से यहाँ पे 1200 आ जाएगा,
2 से भाग देंगे, है ना, यहाँ आ जाएगा 600, दोबारा 2 से भाग देंगे तो 300 आ जाएगा, दोबारा 2 से भाग देंगे तो 150 आ जाएगा, दोबारा 2 से भाग देंगे तो 7 और ये 5 आ जाएगा। अब 3 से भाग हो जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा 25। अब 5 से भाग देंगे 5 आ जाएगा, यानी 1200 के अभाज्य गुणनखंड क्या बन जाएंगे हमारे, 1200 के अभाज्य गुणनखंड क्या बन जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 1200 के अभाज्य गुणनखंड, है ना, क्या बन जाएगा भाई, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, तो ये बन जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, ये बन जाएंगे 1200 के अभाज्य गुणनखंड। इस तरह से आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, यानी कि जिन नंबरों से भाग देंगे वहां पे आपने सिर्फ और सिर्फ क्या रखने हैं, प्राइम नंबर रखने हैं, यानी अभाज्य संख्याएं रखनी है। ठीक है दोस्तों, सभी टॉपिक्स, है ना, सीक्वेंस वाइज डाले गए हैं, है ना। संख्याओं के बारे में फर्स्ट टॉपिक में रहेगा, आप वहां पे जाके प्राइम नंबर्स क्या होते हैं इनको आप देख सकते हैं। ओके, तो ये था आपका अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करना। अब इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में वर्गमूल निकालने के लिए। तो किस तरह से निकालते हैं हम उसमें अब हम देखते हैं। ओके, मैं इसको मिटा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम पहला एग्जाम्पल वही लेंगे 324 का वर्गमूल, 324 का वर्गमूल हम निकालेंगे। ओके, तीन सौ चौबीस का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। ओके, तो 324 के सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे यानी अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। ठीक है, तो 324 के अभाज्य गुणनखंड, 324 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे कैसे, इसी तरह से। ओके, यहाँ पे 324 2 से जाएगा, है ना, हमने कर भी लिया है ऑलरेडी, है ना, दोबारा 2 से जाएगा 8, 1 अब 3 से जाएगा, यहाँ पे 27 आ जाएगा, 3 से जाएगा 9 आ जाएगा, 3 से जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, इनको मल्टीप्लाई में हम लिख लेंगे, यानी 324 को हम पहले किस में बदल देंगे भाई, 324 को हम किस में बदल देंगे, अभाज्य गुणनखंड में। किस में बदल देंगे भाई, अभाज्य गुणनखंड में। तो यहाँ पे बन जाएगा भाई 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये आ गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब देखो, ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, क्या करेंगे, देखो 2 गुना में 2 बार है, यहाँ पे 3 गुना में 2 बार हो गया, 3 गुना में 2 बार हो गया। अब हम यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं, देखो 2 गुना 2 मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, सही है, गुणा 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, 3 का स्क्वायर, 3 गुना 3 को दोबारा मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर। अब करना क्या चाह रहा हूँ, देखो दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, सर्च में, है ना, घात एवं करनी के ही टॉपिक है। घात एवं करनी में आप एक चीज देखोगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला देखेंगे, a की पावर m इंटू बी की पावर m इंटू सी की पावर m, है ना। तो इसका होता है a इंटू बी इंटू सी की होल पावर m, यानी आधार हमारा अलग अलग हो, पावर सेम हो, ऑपरेशन मल्टीप्लाई हो, तो उस केस में पावर वही रहती है, तीनों ही बेस क्या हो जाते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं कि 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3 का होल स्क्वायर। ओके, तो देखो हमने क्या किया, हमें अंडर का मतलब ही क्या होता है, हमें बताना होता है कि वो संख्या किस संख्या का वर्ग है ना। तो यहाँ पे यह संख्या 324 की संख्या का वर्ग बन रही है, 2 गुना 3 गुना 3 का वर्ग बन रही है। अब हमें पता है कि इस वर्गमूल को स्क्वायर से हम वर्ग से हम कैंसिल कर सकते हैं, क्यों करते हैं ये हमने आपको बता रखा है। तो क्या आ जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3, तो कितना आ गया भाई 18, कितना आ गया 18। ओके,
आंसर कितना आ गया? 324 का वर्गमूल कितना आ गया? 18। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन और देखो आप, वर्गमूल निकालना है हमने 7056 का, वर्गमूल निकालना है 7056 का। ठीक है, तो दोबारा से आप 7056 के क्या बना दीजिए? प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड बना दीजिए इस तरह से, है ना। 7056 हमें पता है किससे चला जाएगा भाई? 2 से चला जाएगा, है ना। 2 3 6, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। दोबारा 2 से चला जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, है ना। 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 एकम 2, 1 कैरी 15, 7 दूनी 14, 1 कैरी 12, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। ठीक है, अब दोबारा 2 से चला जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा, है ना। 2 से 8 बार जाएगा 16, 1 कैरी 16, 8 बार दोबारा जाएगा, है ना, और 4 बच गया, 2 दूनी 4। दोबारा 2 से चला जाएगा, 2 से चलेगा 4 बार जाएगा, 4 बार 1, 448। ठीक है, अब 448 ये जाएगा आपका 21 से, क्योंकि 21 का वर्ग होता है 448। ठीक है, तो 21 बार चले जाएगा 448, यानी 7056 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनती है, अभाज्य गुणनखंड बनते हैं, वो क्या बन जाएंगे भाई? इसको हम इधर लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 21 गुना 21। ओके, है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? 2 2 के पेयर देख लेंगे किस किस के हैं। तो 2 गुना 2 में आएगा 2 का स्क्वायर गुना 2 गुना 2 में 2 का स्क्वायर गुना 21 गुना 21 में 21 का स्क्वायर। ओके, ये चीज आ जाएगी आपकी अनरूट। दोबारा से यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा 2 गुना 21 का वर्ग, है ना। ये क्या बन जाएगा? 2 गुना 21 का वर्ग, ये आपका बन जाएगा। अब क्या हो जाएगा? इस वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा भाई? 2 गुना 21 गुना 2 गुना 21 यानी कि 84, यानी कि 7056 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 84। ओके, एग्जाम्पल एक और देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपको 1296 का वर्गमूल। किसका? 1296 का वर्गमूल। ओके, 1296 का वर्गमूल हम देख रहे हैं। दोबारा से 1296 की क्या कर दो? प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 1296 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 2 से चला जाएगा 6 बार, 6 दूनी 12, 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 1 कैरी 16 बन जाएगा, 8 से चला जाएगा, 8 दूनी 16। दोबारा 2 से चला जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा, 3 बार जाएगा 6, 2 और इधर 4। दोबारा से 2 से चला जाएगा, है ना, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4। दोबारा 2 से चला जाएगा, 8 दूनी 16, 1 2 एकम 2, है ना। 81 किससे जाएगा भाई? 3 से, 7 2 27 से चला जाएगा, दोबारा 3 से चला जाएगा 9, दोबारा 3 से चला जाएगा 3, है ना। तो 1296 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपकी क्या बन जाती है भाई? 1296 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बन जाती है? तो आप उस चीज को यहाँ पे लिख सकते हैं। 1296 की बन जाती है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है? पेड़ बना लेने हैं, है ना। ये बन गए पेड़, तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, है ना। दोबारा से अब वही सेम रूल अप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 का होल स्क्वायर, है ना। अब आप इस वर्ग से वर्गमूल को कैंसिल कर सकते हैं, बच क्या जाएगा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ये कितना बन गया भाई? 36, है ना। यानी कि 1296 का वर्गमूल कितना हो जाता है आपका? 36। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम 2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम सेकंड मेथड पे हम पढ़ेंगे। दोस्तों, ये हर एक क्वेश्चन आप नोट करते चलिए, है ना। समझ गए मेथड तो वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल रहेगा आपका 20 25 इसका वर्गमूल। ओके,
इसका वर्गमूल सबसे पहले आप वही कर लीजिए, 2025 की प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड आप बना लीजिए। ओके, तो 2025 के अभाज्य गुणनखंड हमारे बन जाएंगे, ये हो गया। सबसे पहले हम इसको 5 से काट देंगे, 5 से भाग हो जाएगा क्योंकि 2025 में लास्ट पे 5 है ना। 4 बार जाएगा 20, 5 चौके 20 है ना, 25 जीरो 5 बार जाएगा, 5 पंजे 25, 405। अब दोबारा 5 से भाग हो जाएगा है ना, 8 बार जाएगा, 8 पंजे 40, 5 एकम 5 है ना। अब 3 से जाएगा है ना, 27 तियां 81। अब दोबारा 3 से चला जाएगा, 9 तियां 27। अब दोबारा 3 से चला जाएगा, 3 तियां 9 है ना। ये आपके हो जाएंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड। यानी कि 2025 को हम क्या लिख सकते हैं, 2025 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ओके, इसके बाद वही चीज कर लीजिए है ना, 2 के पेड़ बना लीजिए है ना। अब आप क्या कर सकते हैं, 5 गुणा 5 यानी 5 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर। ओके, यही चीज आपकी क्या बन जाएगी है ना, वही सेम फॉर्मूला आप लगा लीजिए है ना। a raised to the power m into b raised to the power m into c raised to the power m is equal to a into b into c whole raised to the power m वाला फॉर्मूला है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 गुना 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि इस वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा 5 गुना 3 यानी कि 45 है ना। इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 45। ओके, नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना है 13,456। ये आपके लिए, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा है ना। क्वेश्चन क्या है, इसी मेथड से आपने करना है 13,456, 13,456। ओके, इसका वर्गमूल आपने निकालना है। ठीक है, तो भाई ये था आपका स्क्वायर रूट निकालने का फर्स्ट मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड। अभी तक हमने सीखा प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं, नेक्स्ट मेथड है डिवीजन मेथड यानी भाग विधि। नेक्स्ट मेथड है आपके पास डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड यानी भाग विधि। भाग विधि। ओके दोस्तों, ये डिवीजन मेथड इंपॉर्टेंट है। इस डिवीजन मेथड से आप हर एक तरह का क्वेश्चन आप निकाल सकते हो, चाहे वो रैशनल नंबर हो चाहे वो इरेशनल नंबर हो। डिवीजन मेथड यानी भाग विधि में हमें, भाग विधि से हमें वर्गमूल निकालने के लिए 2 चीजें पता रहनी चाहिए है ना। दोनों ही चीजें छोटी छोटी है लेकिन मोटी बातें हैं। 2 चीजें है ना, सबसे पहले तो हमें पता रहना चाहिए इसमें 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर नंबर यानी वर्ग नंबर। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर 49 है ना, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 64, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, तो वही 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 100 है ना। इसी तरह से 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसी तरह से 11 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 121, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 225, तो वही 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 और 17 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 289, 18 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 324, 19 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 361, तो वही 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 400 है ना। इसी तरह से 21 का स्क्वायर 448, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, वही 24 का स्क्वायर
576, तो वही 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 625, है ना। भाई 1 से लेकर 25 तक के वर्गमूल आपको पता रहने चाहिए, ये है ना, ये आपके वर्गमूल में भी यूज होते हैं और आगे काफी टॉपिक्स में भी यूज होते हैं, यानी कि ये आपको पता रहने ही चाहिए, है ना। ये थी पहली चीज जो हमें पता रहनी चाहिए वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि से। सेकंड है ना, सेकंड जो चीज है वो भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो हमें देख लेते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, वो हमें क्या पता रहना चाहिए कि किन्हीं भी दो सेम इकाई के अंक वाली संख्याओं को, किन्हीं भी दो सेम इकाई के अंक वाली संख्याओं को गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, किन्हीं भी दो सेम इकाई के अंक वाली संख्याओं को गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 11 गुणा 11 है ना, 11 गुणा 11 कितना हो गया भाई 121, 11 गुणा 11 कितना हो जाता है अभी 121। ठीक है, वही 21 गुणा 11 अगर मैं कर लूं, 21 गुणा 11 अगर मैं कर लूं तो ये हो जाएगा 231। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई 231 हो जाएगा 11 गुणा 21। ओके, इसमें एक चीज देखो, है ना, इसमें आप देखो कि भाई इसमें इकाई का अंक कितना है, एक, है ना, और इसमें भी इकाई का अंक कितना है, एक। जब दोनों को गुणा कर रहे हैं तो इकाई का अंक भी कितना आ रहा है, एक, है ना। 21 गुणा 11 में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी कितना है इकाई का अंक एक, यहाँ पे भी कितना है इकाई का अंक एक। दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो इकाई का अंक भी कितना आएगा, एक, इकाई का अंक भी कितना आएगा, एक। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ 29 गुणा 19 की, है ना, 29 गुणा 19, अगर हम इसमें देखें इकाई का अंक कितना आ जाएगा, अगर इनको गुणा करके देखें तो कितना आएगा 9 9 81, 1 8 कैरी, है ना, 27 और 8 35, 5 3 हसर 3 कैरी, 2 और 3 5, 29 गुणा 19 कितना आ जाएगा भाई 551 आ जाएगा। ठीक है, वही अगर एक और एग्जांपल देखो 39 गुणा 59, 39 गुणा 59, है ना, इनको गुणा करके कितना आएगा 9 9 81, 1 8 कैरी, है ना, 9 3 27 और 9 5 45, 45 और 27 कितना हो जाता है, 45 और 27 कितना हो जाता है ना, तो 45 और 27 कितना हो जाता है 45 7 52, एक और एग्जांपल देख लेते हैं 39 गुणा 59 कितना आएगा, है ना, 9 9 81, 1 8 कैरी, है ना, 9 3 27 और 9 5 45, है ना, 27 और 45 कितना हो जाएगा जोड़ के, है ना, 2 और 1 9, 72 72, 72 और 8 कैरी 80, 0 8 कैरी, 5 3 15 और 8 कितना हो जाएगा अभी 23, यानी कि 39 गुणा 59 कितना आ जाएगा अभी 301, कितना आ जाएगा 301। अब हम इसमें कर क्या रहे हैं देखो, इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें देखा कि जब दोनों जगह पे इकाई का अंक कितना है एक, और जब दोनों जगह पे इकाई का अंक कितना है भाई 9, है ना, दोनों संख्याओं में जब इकाई का अंक कितना है 9, तो गुणा करने पे इकाई का अंक कितना आ रहा है भाई एक, इकाई का अंक कितना आ रहा है एक, है ना। देखो इकाई का अंक ही पता करना और किन्हीं दो ही संख्याओं को गुणा करनी हो जिनमें की सेम इकाई का अंक हो, तो हम डायरेक्ट ऐसे पता कर सकते हैं इनके इकाई के अंकों को गुणा करके, 9 9 81, 81 में 1 लगेगा और 8 चली जाएगी कैरी, तो इकाई का अंक कितना बन जाएगा भाई एक। यहाँ से हमें नोट क्या करना है
नोट हमें एक बात करनी है कि जब दोनों संख्याओं में इकाई का अंक 1 और 9 हो तो गुणा करने पर इकाई का अंक कितना मिलता है हमें 1। ठीक है, तो हम यहां से देख सकते हैं कि जब, है ना, जब दोनों संख्याओं में इकाई का अंक, जब दोनों संख्याओं में इकाई का अंक 1 और 9 हो तो गुणा करने पर इकाई का अंक 1 होगा। ठीक है, तो गुणा करने पर इकाई का अंक 1 होगा। ओके, अब एक और देख लेते हैं। जैसे 12 गुणा 22 अगर हम करते हैं, 12 गुणा 22 अगर हम करते हैं, जब हम देख रहे हैं कि अब इकाई का अंक यदि 2 हो तो, है ना, 2 दूनी 4, 2 4 6 और 2 264, है ना। वहीं अगर मैं 32 गुना 12 देख लेता हूँ, है ना, या 32 गुना 22 देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 6 और 4 10, 0 एक कैरी, 3 दूनी 6 और 1 7, 704, है ना। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं, 18 गुना 18, है ना, 18 गुना 18 कितना हो गया अभी 324। ठीक है, तो वही 28 गुना 8 अगर हम देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 8 8 64, 4 6 कैरी, 8 दूनी 16 और 6 22, 224 ये हो गया। अब हमने क्या देखा कि भाई जब दोनों जगह पे इकाई का अंक कितना हो 2, है ना, जब दोनों जगह पे इकाई का अंक कितना हो 2, ठीक है, तो रिजल्ट में इकाई का अंक कितना आएगा 4, तो गुणा करने पे इकाई का अंक कितना आएगा 4। और जब दोनों जगह पे इकाई का अंक 8 हो तो गुणा करने पे इकाई का अंक कितना आएगा 4, जब दोनों जगह पे इकाई का अंक 8 हो तो गुणा करने पे इकाई का अंक कितना आ जाएगा भाई 4। समझ गए इतनी बात। तो यहां से एक और चीज हमें पता चल गई कि जब दोनों संख्याओं में इकाई का अंक, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जब दोनों संख्याओं में देखो इकाई का अंक, है ना, यानी कि क्वेश्चन में इकाई का अंक और रिजल्ट में इकाई का अंक। अगर क्वेश्चन में इकाई का अंक यदि 1 और 9 है तो रिजल्ट में इकाई का अंक कितना आएगा 1। क्वेश्चन में इकाई का अंक यदि 2 और 8 है तो रिजल्ट में इकाई का अंक कितना आएगा भाई 4। ठीक है, तो रिजल्ट में इकाई का अंक कितना आएगा 4। यहां से मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, इसको भी मैं मिटा देता हूं, समझ गए होंगे आप। इसी तरह से अगर हम देखते हैं 13 गुना 13, है ना, एक एग्जांपल और देखते हैं, 13 गुना 13 ये कितना आ जाता है भाई 169, है ना। तो 23 गुना 13 अगर हम देखते हैं तो ये आ जाएगा 9 6 और 3 9 और 299। ओके, 3 से आ गया, है ना। अगर हम 17 इंटू 17 करते हैं तो कितना आ जाएगा 289 आ जाएगा, है ना। अगर मैं 27 इंटू 37 कर दूं तो कितना आ जाएगा, देखो 7 7 जा 49, 9 4 कैरी, 7 दूनी 14 और 21 35 हो गया, है ना। 35 और 4 कैरी थी 39, 9 3 कैरी, 3 दूनी 6 और 3 9 999 हो गया, 27 गुना 37। ओके, तो इसमें हमने क्या देखा कि भाई यदि इकाई का अंक, यदि दोनों संख्याओं में इकाई का अंक कितना हो 3 हो, जब दोनों संख्याओं में इकाई का अंक कितना हो 3 हो, है ना, तो रिजल्ट में इकाई का गुणा करने पे इकाई का अंक कितना मिलेगा 9। जब दोनों संख्याओं में इकाई का अंक 7 हो तो गुणा करने पे इकाई का अंक कितना मिलेगा 9। तो सिंपल सा है ना, इसको हम ऐसे देख सकते हैं 7 7 49 9, है ना, आगे जो भी संख्या बनेगी। ओके, यहाँ पे भी, है ना, तो 7 7 49 9, 4 कैरी चले जाएगा आगे। यानी कि जब दोनों संख्याओं में इकाई का अंक 3,7 हो तो रिजल्ट में इकाई का अंक कितना होगा 9। रिजल्ट में इकाई का अंक कितना होगा भाई 9 होगा। ओके, इसी तरह से,
है ना। इसी तरह से 4 और 6 की हम बात कर लेते हैं। जब इकाई का अंक 4 और 6, जैसे 24 गुना 14, 4 चौके 16, 6 एक कैरी, 4 दूनी 8, 4 12 और 1 13, 3 एक कैरी, 2 और 1 3, है ना। जैसे 14 गुना 14 इंटू 14 कितना हो जाता है 196। ओके, अगर जैसे कि 36 इंटू 16 अगर हम देखते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 कैरी, 18 6 24 और 3 27, 7 2 कैरी, 3 और 2 5, 576। ओके, अगर मैं यहाँ पे 16 इंटू 16 करूँ, है ना, जब दोनों संख्याओं में इकाई का अंक 6 हो, है ना, जब तो भी रिजल्ट में इकाई का अंक कितना मिल जाएगा, हमें 6 मिल जाएगा। जैसे दोनों संख्याओं में इकाई का अंक कितना है भाई 4, तो गुणा करने पे इकाई का अंक कितना मिलेगा 6, है ना। जब दोनों संख्याओं में इकाई का अंक 6 होगा तो रिजल्ट में गुणा करने पे इकाई का अंक कितना मिल जाएगा भाई 6, है ना। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, जब दोनों संख्याओं में इकाई का अंक यदि 4 होगा या फिर 6 होगा तो गुणा करने पे, उनको गुणा करने पे इकाई का अंक कितना मिलेगा हमें 6, इकाई का अंक कितना मिलेगा हमें 6, है ना। फिर एक और देखते हैं, जैसे कि यदि आपके पास क्या हो, इकाई का अंक यदि 5 हो तो गुणा करने पे भी इकाई का अंक हमें कितना मिलता है 5। जब दोनों जगह पे इकाई का अंक कितना हो 5 तो गुणा करने पे भी इकाई का अंक हमें कितना मिलेगा 5। ओके, जब दोनों जगहों पे इकाई का अंक 5 होगा तो गुणा करने पे भी इकाई का अंक हमें 5 मिलेगा। ओके, तो ये आप समझ लिए होंगे भाई, यही चीज हमने यहीं से उठाई है। देखो जैसे कि हम बोल रहे हैं 11 का स्क्वायर, है ना, 11 गुणा में 11 कितना हो गया 121, यानी कि दोनों जगह पे इकाई का अंक कितना है 1, तो गुणा करने पे भी इकाई का अंक कितना मिलेगा 1, है ना। यानी कि 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुणा में 1, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणा में 2, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणा में 3, 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणा में 4, समझ रहे। 4 गुना में 4, देखो 4 अकेला है तो इकाई का अंक ही 4 है, इसमें भी इकाई का अंक 4 है, जब दोनों को गुना करिए तो इकाई का अंक कितना मिल गया हमें 6। ओके, तो ये चीज अगर आप समझ गए हैं तो इसके बेस पे हम जिस चीज का यूज होगा वो चीज करके देखते हैं, ठीक है। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि जैसे ये है, ठीक है। कहने का मतलब है हमें यहाँ पे वैल्यू बतानी है और दोनों जगह पे सेम वैल्यू आएगी। ओके, तो हम इस बॉक्स में ऐसा क्या अंक रखें कि गुणा करने पे हमें क्या मिल जाए, उसको गुणा करने पे क्या मिल जाए भाई 504 मिल जाए। अब देखो गुणा करने पे इकाई का अंक कितना आएगा 4, है ना, यानी कि रिजल्ट में इकाई का अंक कितना है 4। तो 4 तो तब होता है इकाई का अंक 4 रिजल्ट में जब, है ना, जब दोनों संख्याओं में इकाई का अंक या तो क्या होगा, इकाई का अंक या तो 2 होगा या फिर इकाई का अंक कितना होगा 8। यही चीज हमने सीखी, या तो इकाई का अंक 2 होगा या फिर इकाई का अंक 8 होगा, है ना। तो जब हम इसको यहाँ पे 2 रखते हैं, है ना, जब 2 रखते हैं तो ये बन गया 22 गुना 12, है ना। 22 गुना 12 तो ये 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और 264, यानी कि 264 504 से बहुत छोटा है तो 2 तो हमारा नहीं आएगा, है ना। क्या बचता है अब हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 8 बचता है। तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं 8 रख सकते हैं, 28 गुना 18 करके कितना आ जाएगा 504 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक और देखते हैं। अब आपने बताना है ना, पहले आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोचो, फिर आपने बताना है कि 896, एक और गुणा करने पे यहाँ पे 759, ठीक है। तो ये बताओ, जब हम इसको देखेंगे, है ना, तो अब हमें पता है कि भाई इकाई का अंक, है ना, गुणा करने पे इकाई का अंक कितना है भाई 6। गुणा करने पे इकाई का अंक हमें 6 तब मिलता है जब दोनों जगहों पे इकाई का अंक 4 हो या दोनों जगह पे इकाई का अंक
6 हो, यानी कि इन बॉक्सेस में क्या आ सकता है, या तो 4 आ सकता है दोनों जगह पे, या फिर 6 आ सकता है, या 4 आ सकता है दोनों जगह पे, या फिर 6 आ सकता है। अगर हम 4 रख के देखें, है ना, अगर हम 4 रख के देंगे दोनों जगह पे तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, 6 एक कैरी, 4 पंजे 20 और एक चौका 4 20 और 4 24 और एक 25, 5 दो कैरी, 5 एक 5 और 2 7 7 56, यानी कि यहाँ पे ये नहीं आया, होगा क्या 6 इंटू 1 6। अगर गुणा करते हैं 6 6 के 36, 6 3 कैरी, 6 5 30 और 6 36 और 3 39, 9 3 कैरी, 5 एक 5 और 3 8, ये कितना आ गया 8 9 6, यानी कि यहाँ पे 4 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 6। ओके, अगर नेक्स्ट में देखो आप, तो भाई गुणा करने पे इकाई अंक कितने है भाई 9, है ना, तो सेम ऊपर दोनों जगहों पे इकाई अंक या तो क्या होगा, इकाई अंक या तो 3 होगा। अब हम देखते हैं डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। ओके, तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं हम 7921 का अंडर, यानी कि 7921 का अंडर। ओके, इसमें हम वही भाग देंगे, भाग देने का क्या मेथड रहेगा वो हमें सीखना है। ओके, भाग हम इस तरह से लगाएंगे इसमें 7921। ओके, सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसमें राइट साइड से पेड़ बनाने हैं। ओके, राइट साइड से पेड़ बनाना है, दो अंकों का, एक ही हो गया और एक ये हो गया 79, है ना। अब हम भाग किससे देंगे ये हमें देखना है। ये हमें कैसे देखना है कि किससे किस संख्या से हम भाग दे, तो हमें इसके लिए देखना है कि भाई हमें यह चेक करना है कि क्या यह 79 किसी संख्या का स्क्वायर है। तो 79 तो किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है, हमें पता है 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 होता है, तो 79 नहीं होगा। 81 हम यहाँ पे नहीं रख सकते, 79 से बड़ा है, हमें या तो 79 चाहिए या 79 से छोटा चाहिए। ओके, तो 79 से छोटा वह संख्या रखनी है जो, है ना, जो किसी संख्या का वर्ग हो। जैसे 79 यहाँ पे हमें पता है कि 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई 81 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। 81 हम रख नहीं सकते, हम क्या रखेंगे इधर 64 रखेंगे, है ना। तो 64 हमने रखा और किससे भाग दिया हमने 8 से, ठीक है। तो किससे भाग दिया 8 से, यही चेक करना है हमें कि 79 क्या किसी संख्या का वर्ग है, या 79 से छोटा वह संख्या जो किसी संख्या का क्या हो वर्ग हो, है ना। तो 8 का वर्ग है, यानी कि 8 से चला जाएगा, 8 इधर रखेंगे और 8 हम इधर रखेंगे। ओके, तो 79 में से जब 64 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 15। जब हम सिंपल भाग देते हैं उसमें हम एक समय पे एक अंक नीचे उतारते हैं, इसमें हम क्या करेंगे पूरा का पूरा पेड़ हम नीचे उतारेंगे। तो पूरा का पूरा पेड़ कितना उतर गया 21। ओके, कितना उतर गया भाई 21। ओके, इसके बाद अब हमने देखना है, अब हमें क्या करना है सेकंड स्टेप में, इस 8 का डबल कर देना है, इस 8 का डबल कर देना है, कितना आ गया 16। अब इस 16 के आगे हमें बॉक्स बना देना है, गुणा करना, यहाँ पे भी बॉक्स इस तरह से। ओके, अब यहाँ पे जो इस बॉक्स में जो आएगा यहाँ पे भी वही आएगा, यहाँ पे भी वही आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें ऐसी संख्या रखनी है ताकि गुणा करने पे कितना आ जाए 1501
1521 आ जाए, गुणा करने पे कितना आ जाए 1521। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा हमारा कि भाई गुणा सेम अंक यहाँ पे आएगा और इकाई का अंक कितना है 1। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा अंक हो जिससे गुणा करने पे इकाई का अंक कितना आ जाए 1। यहाँ तो यहाँ पे कितना आएगा 1, या यहाँ पे क्या आएगा 9। जब दोनों जगहों पे इकाई का अंक 1 या 9 हो तभी इकाई का अंक गुणा करने पे 1 आता है ना। तो अगर हम कॉमन सेंस है, अगर हम 1 रखते हैं यहाँ पे भी 1 रखेंगे तो 161 गुना 1 तो 161 होगा, जो कि बहुत कम है। हमें कितना चाहिए 1521 चाहिए। तो 1 ना आके कितना आएगा इधर 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या रख देंगे 9। 169 को 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 1521 आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे रख देंगे और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। इस बॉक्स में 9 आया, मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा 9। तो 7921 का अंडर कितना आ जाएगा भाई 89। क्लियर है। अगर समझ में नहीं आया है तो एक एग्जांपल और करते हैं, जो कि 3136 वर्गमूल 3136 का। ओके, 3136 का वर्गमूल हम देखेंगे। 3136 का वर्गमूल हम दोबारा इसी तरह से भाग देंगे। 3136 सबसे पहला काम क्या रहेगा, पेड़ बनाना। राइट साइड से ये पेड़ बन गया। अब 31 हमें देखना है, हम 31 के नीचे क्या रखेंगे यही हमें देखना है। हमें देखना है क्या 31 किसी संख्या का वर्ग है तो नहीं है। 31 से नीचे जो कौन सी संख्या है जिसका जो 31 से नीचे कौन सी संख्या जो वर्ग संख्या है ना, तो वो कितनी है 25 है ना। और 25 किसका वर्ग होता है 5 का। इसका मतलब भाग किससे जाएगा 5 से। किससे 5 से। यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। 31 से 25 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे पेड़ उतर के आ जाएगा कितना गया 36। यहाँ पे पेड़ उतर के आ जाएगा कितना आ जाएगा 36। ओके, इसके बाद इस 5 का सेकंड स्टेप में क्या करना है, इस 5 का डबल हो जाएगा 10, और यहाँ पे बॉक्स बना दो। यहाँ पे भी बॉक्स, इसमें बॉक्स में जो आएगा वो यहाँ पे भी आएगा है ना। और यहाँ पे है ना गुणा करने पे कितना आना चाहिए भाई 336, क्योंकि 36 के आगे यहाँ पे कोई और अंक नहीं है जो कि बाद में उतरेगा। तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए 636 आना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या रखें भाई, देखो है ना, गुणा करने पे इकाई का कितना आएगा 6। तो कब आता है जब इकाई का दोनों जगह पे इकाई का कितना हो 4 या फिर कितना हो 6, है ना। तो अगर हम यहाँ पे 4 रखते हैं तो 104 गुना 4 416 होता है। तो हमें कितना रखना पड़ेगा भाई 6। 106 गुना 6 कितना हो जाएगा 636, है ना। इस 636 को यहाँ रखेंगे, रिमाइंडर 0। इस बॉक्स में जो आया यहाँ पे भी वही आएगा। ओके, तो 3136 का अंडर कितना आ जाएगा भाई 56 हो जाएगा। ओके, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है 4096। एग्जांपल क्या है, अंडर निकालना है और 4096 का। ओके, इस तरह से भाग देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 4096, पेड़ बना देंगे है ना, पेड़ बना देंगे। अच्छा, राइट साइड से हमेशा पेड़ बनाना है आपने। तो 40 आप देखो, 40 तो किसी संख्या का वर्ग नहीं है। 40 से छोटा कितना, छोटी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग वो कौन सी है 36। इसका मतलब हम यहाँ पे 40 रख के कितना रखेंगे 36 रखेंगे, है ना। और ये 36 किस संख्या का वर्ग है 6 का, मतलब 6 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 40 से 36 गए, कितना आ गया 4। अब पूरा का पूरा पेड़ उतार देंगे, कितना आ गया भाई 96। ये बन गया 496। कितना बन गया 496 बन गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं सेकंड स्टेप में, इस 6 का डबल कर देंगे 12, और यहाँ पे बॉक्स लगा देंगे, और यहाँ पे भी बॉक्स लगा देंगे। यहाँ पे भी इसी बॉक्स में जो आएगा वही यहाँ पे भी आएगा। यहाँ पे गुणा करने पे कितना आना चाहिए 496, इसके बराबर आना चाहिए। अब इकाई का अंक 6 कब मिलते हैं हमें, जब दोनों जगहों पे क्या हो इकाई का अंक
4 हो या फिर 6 हो, जब 4 हो या फिर 6 हो। अगर हम इसमें इकाई का 4 रखें, है ना, दोनों जगहों पे, तो गुणा करने पे कितना मिल जाएगा 496, उसको हम यहाँ पे रखेंगे और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। इस बॉक्स में जो आया यहाँ पे भी वही आएगा, यानी कि 4096 का वर्गमूल कितना आ जाएगा भाई 64। ओके, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 12,544, ठीक है, किसका वर्ग निकालेंगे हम 12,544 का। इसी तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे, है ना। सबसे पहला काम क्या है, पेड़ बनाने हैं राइट साइड से, ये बन गया। अब ये हमारी मर्जी रहती है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे एक पेड़ और बना के एक अकेला छोड़ दे, या फिर तीनों को ही हम इकट्ठा ले लें, ठीक है। तो जब हम तीनों को इकट्ठा ले रहे हैं, इसका मतलब हमें स्क्वायर नंबर ज्यादा आने चाहिए, यानी कि मे बी 30-35 तक के स्क्वायर नंबर पता होने चाहिए। ओके, तो 125, अब हम देखेंगे कि 125 क्या किसी संख्या का स्क्वायर है, नहीं है। 11 का स्क्वायर 121 होता है, और उसके बाद 12 का स्क्वायर 144, 144 ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 121 आएगा, ठीक है। 121 मतलब किस संख्या का स्क्वायर है 11 का, इसका मतलब 11 से डिवाइड होगा। 125 से 121 गया, कितना बच गया 4। अब पूरा का पूरा पेड़ उतार देंगे, कितना आ गया 444 बन गया। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, इसी 11 का क्या रख कर देंगे हम, इधर डबल कर देंगे, यहाँ पे कितना आ गया 22 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 22 आ गया। अब इसके बाद हम बॉक्स लगा देंगे, इस बॉक्स में जो आएगा यहाँ पे भी वही आएगा, ओके, यहाँ पे भी वही आएगा। तो यहाँ पे हम गुणा करने पे कितना आएगा भाई 444 आएगा। भाई दोनों गुणा करने पे इकाई का अंक हमें क्या मिलना चाहिए 4, तो दोनों जगह पे इकाई का अंक या तो 2 होगा या फिर क्या होगा 8 होगा। 8 हम रखेंगे तो ज्यादा बन जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे कितना रखेंगे हम 2, यहाँ पे भी 2, तो 222 गुना 2 कितना आ जाएगा 444, यहाँ पे 444 और रिमाइंडर कितना आ गया 0। इस बॉक्स में 2 आएगा, तो मतलब यहाँ पे भी 2 आएगा, यानी कि 12,544 का वर्गमूल कितना आ गया भाई 112, कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए हैं तो वीडियो पॉज करके पहले आप खुद सॉल्व कीजिए, अगर ना आए तो उसके बाद आप सॉल्यूशन देखें। जैसे कि एक एग्जांपल है 41209, इसका वर्गमूल 41209, इसका वर्गमूल हमें चाहिए। ओके, डिवाइड जब हम इसको करेंगे इस तरह से करेंगे 41209, सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे राइट साइड से, एक पेयर बन गया। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम तीनों भी ले सकते हैं और एक पेयर बना के 4 को अकेला छोड़ सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं 412 इकट्ठा ले लिया। अब हम देखेंगे कि कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 412 या 412 से छोटा है। तो हमें पता है 21 का स्क्वायर कितना होता है 448, बड़ा हो जाएगा 412 से। 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, तो हम किससे डिवाइड करेंगे इसको 420 से, यहाँ पे 400 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया 20 से, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 20। 412 से 400 जाएगा 12 आ जाएगा, पेड़ का पेड़ उतर आएगा 09, और 20 का डबल हो जाएगा कितना 40, और यहाँ पे बॉक्स बना दो और यहाँ पे भी बॉक्स बना दो। क्लियर है। अब आपने इस बॉक्स में जो आएगा यहाँ पे भी वही आएगा, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए भी 1209 आना चाहिए, तो यहाँ पे 1209 आना चाहिए, है ना। अब इकाई का अंक 9 तब मिलता है, इकाई का अंक 9 तब मिलता है जब दोनों जगहों पे इकाई का अंक 3 हो या फिर 7 हो। ओके, तो यहाँ पे कॉमन सा दिख रहा है कि यहाँ पे 400 अगर 7 रखूंगा तो यहाँ पे 7 रखूंगा, तो 400 गुना 7 2800 कुछ बनेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो कितना आएगा 3, यहाँ पे भी 3, 403 गुना 3 1209, यहाँ पे 3 आ गया, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा भाई 3, और 1209 यहाँ पे रख के आप रिमाइंडर क्या निकाल सकते हैं 0।
इसको आप इस तरह से भी कर सकते थे, है ना। देखो इस तरह से भी आप इसको कर सकते थे, उससे थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, बाकी है इजी। आपने क्या करना है, पेड़ बनाना, राइट साइड से एक पेड़ ये, और ये चार आपका बच गया। अब आपने चार को भाग देने, ओके। तो चार हमें पता है किस संख्या का स्क्वायर होता है, दो का स्क्वायर चार, यानी कि यहाँ पे हम डायरेक्ट चार रख सकते हैं, है ना। चार रख दिया तो इसका मतलब है किससे डिवाइड किया हमने, दो से। दो यहाँ पे, अब तो दो यहाँ पे, है ना। अब एक पेड़ उतर के आ जाएगा, कितना आ गया, 12। कितना हो गया, 12। एक समय पे एक ही पेड़ हमें उतारना है, ये ध्यान रखना है आपने, ओके। अब सेकंड स्टेप क्या करते हैं, इस 2 का डबल कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, बॉक्स, और यहाँ पे भी बॉक्स, ठीक है, यहाँ पे भी बॉक्स। अब देखो यहाँ पे आप क्या नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आप अगर आप सोचो कि यहाँ पे गुणा करके क्या आना चाहिए, 12, नहीं, क्योंकि अभी एक पेड़ और है रहता है जिसको कि आपने उतारना है। यहाँ पे आप ऐसी संख्या रखो, या तो वो 12 के बराबर आ जाए या फिर 12 से छोटा रहे। तो यहाँ पे देखो, अगर आप एक भी रखते हो, अगर आप एक भी रखते हो तब भी मिनिमम संख्या क्या बन रही है, 41 बन रही है, जो कि 12 से बहुत बड़ी है। इसका मतलब आप किससे जाएगा ये, इसका मतलब किससे जाएगा, जीरो से जाएगा। किससे जाएगा, जीरो से। 40 गुणा जीरो कितना आएगा, जीरो, है ना। यहाँ पे जीरो आएगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, जीरो, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, जीरो। अब 12 से जीरो गया, 12। अब नेक्स्ट वाला पेड़ उतर के आ जाएगा 09, ओके। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब इसमें एक स्टेप और रहता है, ये अब इस 20 का क्या करेंगे, डबल करेंगे, कितना आ जाएगा, 40। अब यहाँ पे बॉक्स लगा देंगे, यहाँ पे भी बॉक्स लगा देंगे। अब हमें देखना है इस इसके बाद ऐसा कोई भी पेड़ नहीं रहता है उतरने के लिए, इसका मतलब यहाँ पे लास्ट में कितना आना चाहिए, 1209। इस वाले स्टेप पे हम पहुंच गए, ओके। तो यहाँ पे इकाई का अंक 9 है, यहाँ पे कितना आएगा, दोनों जगह पे इकाई का अंक 3 आएगा, तभी गुणा करने पे इकाई का अंक 9 आएगा। यहाँ पे 3 आएगा तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे 1209 और रिमाइंडर 0। देखो ये बेस्ट मेथड है, इसमें एक स्टेप और बढ़ते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि अगर आपको क्या हो, स्क्वायर नंबर ज्यादा तक के पता हो, यानी कि 25 के बाद भी स्क्वायर नंबर अगर आपको पता हो तो बेस्ट मेथड रहेगा ये वाला। अगर आपने देख लेना है कि इसके पहले का पेज 600 से अगर छोटा है तो आप ये वाला मेथड यूज कीजिए, ओके। तो एक क्वेश्चन आप करोगे जिसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे, जो कि है 99225 का अंडर रूट। जो कि है 99225 का अंडर रूट, ये आपने सॉल्व करना है, ओके। दोस्तों आज इस वीडियो में हमने सीखा स्क्वायर रूट का बेसिक मीनिंग, उसके बाद मेथड्स देखे हमने दो इसके, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा डिवीजन मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इन मेथड ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें इन दोनों ही मेथड्स का यूज किया जाता है, डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।